नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं हिमांशु आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सब अपने घर में पढ़ रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और सीख भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्लास 10th को हमने शुरुआत कर रखी है। क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 पे हम आए हुए हैं। 3.6 पे हम हैं। आज लास्ट क्वेश्चन हम 3.6 का करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन के बेसिक के बारे में थोड़ी सी बात। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल बोर्ड में मेरे साथ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मान लो मैं ऐसे कहता हूं कि आप हैं यू, इनको कोई वर्क करना है, आपको कोई वर्क दे दिया मैंने और वो वर्क हो रहा है 2 डेज में। कितने दिन में? 2 दिन में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक दिन में कितना काम करोगे आप? अगर कोई काम पूरा 2 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करोगे आप? आधा। कितना करोगे? आधा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डे में, 1 डे अगर मैं वर्क की बात करूं कि एक दिन में आप कितना काम करोगे, कितना करोगे प्यारे बच्चों? आधा। ये आधा पता क्यों आया प्यारे बच्चों? क्योंकि टोटल कितने थे? 2। तो 2 कहां आ गया? नीचे, और 1 कहां आ गया? ऊपर। एक दिन का काम हो गया तो 1 ऊपर आ गया। अगर मैं ऐसे कहूं, आप फिर से आपको कोई काम दिया जाता है और आप वो काम कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 7 दिन। कितने दिन में? 7 दिन। तो आप एक दिन में कितना करोगे? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना होगा मेरे बच्चों? 1/7। 1/7 क्योंकि टोटल कितना था? 7 नीचे आ गया। एक दिन का काम कितना? क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं अब 7 दिन में कितना होगा काम? अगर एक दिन में इतना होता है तो 7 दिन में कितना होगा? तो 7 गुना में क्या हो जाएगा? 1/7। एक का काम ये हो गया, 7 से गुना कर देंगे पहले बच्चों, तो 7 गुना में 1/7 कितना हो गया? काम कितना आ गया? 1। यानी जो टोटल वर्क होता है ना हमेशा, टोटल वर्क हमेशा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इससे आप 2-3 बातें सीखते हो। टोटल वर्क होता है कितना? 1। टोटल वर्क 1 होता है। अगर कोई भी काम हम 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। कितना करेंगे? 1/10। और 3 दिन में कितना करेंगे? तो 3 गुना में 1/10। 4 दिन में कितना करेंगे? 4 गुना में 1/10। 8 दिन में कितना करेंगे? 8 गुना 1/10। और 10 दिन में कितना होगा? 10 गुना 1/10 का मतलब कितना हो गया? 1। यानी काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके सामने। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान देंगे साथ साथ। बिल्कुल पढ़े। ओके। 2 वुमेन, 2 औरतें, एंड 5 मैन, 5 आदमी, कैन टुगेदर फिनिश, एक साथ मिलकर फिनिश करते हैं काम को कितने दिनों में? 4 दिन में। तो पहली कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों उसने क्या कही कि 2 औरतें और 5 आदमी, 2 औरतें और 5 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक, और काम पूरा हो जाता है। काम पूरा हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी? बिठा लो यहां पर, आगे बात समझ। अगली बात, वाइल, जबकि 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, 3 औरतें और 6 आदमी इसको काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, एक औरत द्वारा टाइम लिया गया हो जो काम को अकेले पूरा करने के लिए, वो निकालना है। ऐसे ही एक मैन द्वारा। ठीक है, तो 2 कंडीशन दे रखी है इसमें। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात होगी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। तो मैंने ये लिखा, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क, कितने दिन लगे? x डेज। यानी अगर एक औरत काम को पूरा करती है तो कितने दिन ले रही है? x डेज ले रही है। x डेज का मतलब क्या हो गया? x दिन। x कितने भी हो सकते हैं? 10, 5, 20, 50, 100। लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क, कितने डेज हो गए? y डेज। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। अभी मैंने आपको समझाया, अगर किसी काम को पूरा करने के लिए अगर 2 दिन लगते हैं तो एक दिन का काम कितना आता है? 1/2। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए 10 दिन लगते हैं तो एक दिन का काम कितना आता है? 1/10। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए 100 दिन लगते हैं तो एक दिन का काम कितना होता है? 1/100। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए x डेज लग रहे हैं तो एक दिन का काम कितना आ गया? 1/x। 1/x। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? वर्क को ना लिखो, उसको ऐसे लिखेंगे, वुमेन 1 डे वर्क। ठीक है, वुमेन का एक दिन का जो काम है वो कितना हो जाएगा पहले बच्चों? 1/x। ऐसे यहां पे क्या लिखूंगा मैं? मेंस 1 डे वर्क।
आदमी का एक दिन का काम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1/5। ये काम है एक दिन में, जितना वो एक दिन में काम कर रहे हैं। भाई एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे, वो कितना काम है? वुमेन का 1/x और मैन का 1/y। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इसके बाद वाली बात जिसने समझ ली, इसको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखेंगे एक बार। जो स्टेटमेंट दी गई थी, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी काम पूरा करते हैं 4 दिन में। 2 औरतें और 5 आदमी। औरतें कितनी हैं? 2। तो देखो औरतें 2 हैं, एक औरत का एक दिन का काम कितना है? 1/x। 1/x क्लियर? गुना में ये एक औरत का काम है एक दिन का। औरतें कितनी हैं? 2। 2 औरतें होगी तो 2 औरतों का काम ये हो गया एक दिन का। 2 औरतों का काम एक दिन का प्लस में आदमी का एक दिन का काम कितना है? 1/5। आदमी कितने हैं मेरे बच्चों? 5 आदमी हैं। अगर एक आदमी का काम 1/y है तो 5 आदमियों का कितना हो जाएगा? 5 से गुना हो गया। ये तो काम हो गया एक दिन का, 2 औरतों का और 5 आदमियों का एक दिन का काम। दोनों ने मिला के कितने दिन काम कर रखा है मेरे बच्चों? कितने दिन काम किया? कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं वो? 4 दिन में। दोनों मिला के काम पूरा कर रहे हैं 4 दिन में। तो एक दिन का काम था, ये काम कितना था? एक दिन का, यानी 2 वुमेन प्लस 5 मैन, 1 डे वर्क। 1 डे 2 औरतों का 5 आदमियों का एक दिन का काम था, तो 4 से गुना कर दिया तो 4 दिन का काम हो गया। 4 दिन तक ये काम पूरा कर लो, इस में क्या आएगा? 1, क्योंकि टोटल काम कितना होता है मेरे बच्चों? 1। कितना होता है? 1। तो ये कंडीशन क्या बनेगी? ध्यान से देखना। ये क्या बन गया? 2/x प्लस ये क्या बन गया? 5/y। ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई में, उधर आएगा किसमें चला जाएगा मेरे बच्चों? डिवाइड। बनेगी ना जानी पहचानी इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन तो चाहिए होती है ना इस क्वेश्चन में। जब सेकंड जो पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 3 विमेन। विमेन कितनी है? 3। तो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है? 1/x। तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो गया। ये 3 वुमेन का एक दिन का काम है। 3 वुमेन का एक दिन का काम। तो आगे क्या है? 6 मैन है। एक आदमी का कितना है एक दिन का काम? 1/y। तो मैन कितने हैं? 6। ये तो हो गया क्या? 3 वुमेन प्लस 6 मैन, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क जो एक दिन में काम करते हैं। 3 औरतें और 6 आदमी एक दिन में काम कितना करते हैं? कितने दिन तक लगे वो काम? कितने दिन में पूरा किया उन्होंने? 3 दिन में। तो अगर ये एक दिन का काम है तो इस पूरे अगर एक काम इसको 3 से गुणा कर दो तो कितने दिन का काम हो गया? काम पूरा हो गया, क्योंकि पूरा काम कितना होता है? 1। तो क्या बन गया? 3/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे बच्चों? 3 मल्टीप्लाई में उधर किस हो जाएगा? डिवाइड। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद क्या करना है आपको? वही बताया 1/x को क्या मान लेंगे? a और 1/y को क्या मान लेंगे यार? b। उससे क्या निकल जाएगा आपका x और y। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये बातें समझने की, जिसको ये बातें समझ में आ गई, ये बात जिसको नहीं समझ में आ रही होगी दोबारा वीडियो को देखना, क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। रूही ट्रैवल, एक रूही नाम की लड़की है, ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर के लिए, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ रास्ता तो ट्रेन से जाती है और कुछ रास्ता किससे जाती है? बस। एक लड़की हॉस्टल से अपने घर आ रही है, हॉस्टल से जो घर की दूरी है वो 300 किलोमीटर है, आधा रास्ता ट्रेन से और आधा रास्ता किससे आ रही है मेरे बच्चों? बस से। इज इट क्लियर? आप भी कहोगे सर सीधा सीधा नहीं आ सकते जी, खामखा क्वेश्चन बना दिया, ऐसा कहोगे ना, लेकिन कोई नहीं, अब जैसा है वैसा देखते हैं। शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर तो ट्रेन से आ रही है, एंड रिमेनिंग बाय बस। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है उसके हॉस्टल से घर तक का? 300 किलोमीटर। ट्रेन से कितने किलोमीटर आई है? 60 किलोमीटर। तो बाकी कितना बच गया? 300 में 60 माइनस करो, कितना बच गया? 240। 240 किससे आई होगी? बस से आई होगी। ठीक है, सीधी बात है। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, तो बाकी कितना बच गया? फिर दूसरा केस है 300 में 100 गया, 200 बच गया। 200 किससे आ रही है? बस से। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस रिस्पेक्टिवली। तो आपको ट्रेन की और बस की क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड। तो देखते हैं क्वेश्चन भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट द स्पीड ऑफ, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ट्रेन। स्पीड को क्या मानते हैं? हमेशा x मान के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर।
लेट द स्पीड ऑफ किसकी कह रहे बच्चों, बस की स्पीड कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहला जो केस है, केस फर्स्ट में क्या कर रही है, 60 किलोमीटर तक इससे आ रही है ट्रेन से, यानी 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड अब 300 टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस भी लिख लो मेरे बच्चे, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। तो 300 में से 60 जाएगा तो कितना आएगी बस से, 240 किलोमीटर किससे आती है, बाय बस एंड शी टेक्स 4 आवर, शी टेक्स 4 आवर। 4 आवर का मतलब क्या होगा कि 4 घंटे लग रहे हैं। अब टाइम कब का लगा होगा भाई, ट्रेन में बैठी होगी जब भी टाइम लगा होगा, यहां बैठी होगी तब भी टाइम लगा होगा, सीधी सी बात है, यानी टाइम लगा है। एक टाइम ये और एक टाइम ये वाला मिला के कितने घंटे हैं, 4 घंटे, यानी 2 टाइम मिलेंगे, एक टाइम तो यहाँ आएगा और एक टाइम यहाँ आएगा, और वो कितने घंटे बनेंगे, 4 घंटे। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का डिस्टेंस 60, स्पीड कितनी है ट्रेन वाली स्पीड कितनी है मेरे बच्चों, x, तो एक भी हो गया। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये क्या हो गया, टाइम, टाइम कौन सा टाइम जो ट्रेन में लगा, प्लस में दूसरा टाइम कौन सा है, 240 किलोमीटर बस से आई है, और बस की स्पीड कितनी है, तो 60 बाय x प्लस में 240 बाय y इज इक्वल टू कितने आ गए, 4 आवर, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, तो आवर की बात होगी बेटा। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड करते हैं, तो यही कर दूं बेटा सेकंड, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि 100 किलोमीटर तो किससे गई है, ट्रेन से, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड तो कितनी जाएगी, 200 किलोमीटर बाय बस। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब क्या हो गया बेटा, ज्यादा लग रहा है, कितने मिनट, 10 मिनट। अब ये आवर में है बेटा, यानी घंटों में दे रखे हैं, किसमें है, मिनट में। तो सबसे पहले काम करना है आपने, यानी 4 आवर तो लग ही रहे हैं उसको, प्लस में 10 मिनट्स भी लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं मिनट्स को अगर आवर में चेंज करता हूं तो कितने से डिवाइड करूंगा, 60 से, तो क्या बन गई, ये भी आवर, 0 0 क्या होगी, कैंसिल। अब ये भी आवर, ये भी आवर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/6 क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 1/6 आवर्स। तो कितना हो गया, 6 4 जा 24, 1 कितना हो गया, 25/6 आवर, यानी अब इतना टाइम लग रहा है उसको आने में, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले बच्चों, वही बात, दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू कितना है, 25/6। तो दिस वन की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, ये कौन सा है, ट्रेन से ट्रेन कितना है, 100 बाय क्या हो जाएगा, x, और 200 बाय क्या हो जाएगा पहले बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ रही है, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है मेरा मतलब, ये बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हैं मेरे बच्चों। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब इसको स्टेटमेंट को सही तरह लिख लो, थोड़ा सा, थोड़ा जगह की किल्लत रहेगी हमारे पास। 60 इंटू में क्या होगा, 1/x प्लस में 240 इंटू में क्या लिख सकते हैं इसको, 1/y इज इक्वल टू में कितने आवर हो गया, 4। इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। अगले में क्या है, 100 इंटू में कितना है, 1/x प्लस में 200 इंटू में कितना है, 1/y इज इक्वल टू में 25 बाय क्या है, 6। इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है, सेकंड। तो वही वाले काम क्या है बेटा, पुट करेंगे, 1/x को क्या मान लेंगे आप, a, और 1/y को क्या मान लेंगे, b। तो इक्वेशन चेंज करेंगे, क्या बनेगी, 60a प्लस में 240b इज इक्वल टू में 4। चेंज करें, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3। अगले में क्या बनेगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 25/6। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। लेकिन बेटा 6 को क्या करेंगे, कोशिश करते हैं 6 को खत्म करते हैं, 6 को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। 6 को खत्म कैसे कर सकते हैं, 6 यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सारी तरफ, तो क्या होगा, 600a, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200b, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसर, 25। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 5। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को यूज करना है आपको, क्लियर है। अब मेरे को ध्यान से देखो आगे बात, अब आपने इक्वल बनाना है, क्या बनाना है, इक्वल, यानी अब देखो इक्वल किसको बनाना है, अब यहाँ एलिमिनेशन लगाओगे तो आप क्या करोगे, सर 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 को इससे कर दो। लेकिन मैं आपको ऐसे कहता हूँ एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या इस 60 को 600 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, किससे मल्टीप्लाई करके, 10 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को 10 से। तो यहाँ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। एक बच्चे का कमेंट आया था कल मेरे पास
क्या सर कि अब दो इक्वेशन दे रखी है, आप बार इसका एलिमिनेशन लगा रहे हो, क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं? मैंने कहा बेटा कोई भी लगा लो, बात एक ही है, आंसर कैसा आएगा? सेम। एलिमिनेशन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा फेवरेट लगता है, आप सभी का भी कुछ ना कुछ फेवरेट हो गया होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू कितना आएगा? 40। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी बेटा? बढ़ा दो इक्वेशन का नंबर, 5 की जगह क्या होगी? 6। अब अगली इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है, इसका एलसीएम रखेंगे 600a, क्योंकि आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही बन गए। 1200b इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। इक्वेशन नंबर कौन सी है? 5। साइन चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, कैंसिल आउट करने के लिए। कैंसिल हो गया बेटा, 2400 में से बेटा 1200 गया तो क्या आ गया? 1200b इज इक्वल टू 40 में से 25 गया, कितना आ गया मेरे बच्चों? 15। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 15 बटे में कितना आ गया? कैंसिल करो, 5 पे कैंसिल करता हूँ, 5 3 15, 5 पे इसको कैंसिल करता हूँ, 5 2 10, 2 5 चौके 20 जी, 3 पे कैंसिल करता हूँ, 3 के टेबल में आता है, ये बिल्कुल आता है। डी का आंसर कितना आ गया? 1/80। 1/80 1/80 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, पुट डी का वैल्यू कितना? 1/80। कौन सी क्वेश्चन में पुट करता हूँ? इसमें कर ले बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? साइड में पुट कर ले। बुरा क्यों मानोगे? पहले तो बात है, आप बुरा क्यों मानोगे? ठीक है ना, और मानोगे तो भाई देखो मना लेंगे हम आपको, बुरा नहीं मानने देंगे। 240 बीस में कितना है? 4। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 240 की मल्टीप्लाई किससे होगी मेरे बच्चों? 1/80 से 4। अब 80 के 0 0 कैंसिल हो गया, 8 बन जाए 8 होता है, 8 3 कितना होता है? 24। तो यहाँ कितना बच गया? 3 3 हो जाएगा, कैसा हो गया? माइनस का। अगर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 60a का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों? 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1/60। a भी निकल गया मेरे बच्चों, b भी निकल गया, लगभग काम आसान होने वाला है मेरे बच्चों, क्योंकि a भी निकल गया और हमारा क्या निकल गया? b। अब क्या निकालना हमने? x और y, x और y। आप जानते हो नाउ, आपने किया क्या था? आपने 1/x का वैल्यू कितना रखा था मेरे बच्चों? a। अगर 1/x का वैल्यू आपका a है तो a का वैल्यू कितना निकाला है आपने? 1/60। कल एक बार सिखाई दिया, अगर दोनों ऊपर 1 है तो आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो सीधा, x का आंसर कितना आ गया? 60। एंड दूसरी बात क्या थी मेरे बच्चों? 1/y का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? b। अगर 1/y का वैल्यू b है तो b का वैल्यू कितना है? 1/80। और y का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों? 8। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन की फिनिशिंग करेंगे क्या? स्पीड ऑफ किसकी? सबसे पहले नंबर पे क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x है, x का मतलब क्या हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। अगली बात क्या है मेरे बच्चों? स्पीड ऑफ किसकी? बस की, और वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर। इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं मैं हर बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेगा, समझेगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चा वीडियो को समझ लेता है उसको वीडियो को कम से कम 3-4 लोगों तक फॉलो जरूर करें। और एक छोटी सी बात आपको बताया था, घर पे तो टाइम पास करने का एक तरीका है, मैथ्स को आप पढ़े। जितना मैथ्स को आप पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो उतना ही मैं आपकी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं दूर कर पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे भी आपको दिक्कत लगती है मैथ्स में, कोई बच्चा है 9, 10, 11, जैसी भी आपको दिक्कत लग रही है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं कमेंट करें, ठीक है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मैं बना सकूं, ठीक है। मदद करते रहे हमेशा एक दूसरे की। थैंक यू।